याचिका दाखिल कराई गई थी और अर्जी में सभी मुकदमे स्थानांतरित किए जाने की मांग की गई है। परिसर में दर्शन पूजा की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई और सभी मुकदमे इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की गई है। तो अर्जी में सभी मुकदमे जो हैं वो स्थानांतरित करने की मांग की गई है, यानी कि ट्रांसफर करने की मांग की गई है। परिसर में दर्शन पूजा की मांग को लेकर ये याचिका दाखिल की गई है। तो ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, ये बड़ी खबर आ रही है इस बीच। और हम आपको बता दें कि अर्जी में सभी मुकदमे जो हैं वो ट्रांसफर करने की मांग की गई है, स्थानांतरित करने की मांग की गई है। अर्जी में सभी मुकदमे स्थानांतरित किए जाने की मांग की गई है। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। तो परिसर में चाहे वो दर्शन हो, पूजा हो, उसकी मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है और सभी मुकदमे जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर आ रही है ज्ञानवापी केस को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सभी मुकदमे इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग, सभी मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट में करने की मांग की गई है। ज्ञानवापी केस से जुड़ा ये बड़ा मामला, बड़ा अपडेट ज्ञानवापी केस से जुड़ा हुआ। सभी मुकदमे स्थानांतरित किए जाने की मांग की गई है। परिसर में दर्शन पूजा की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। परिसर में दर्शन पूजा की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है और कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित किया जाए। सभी मामलों की सुनवाई जो है हाईकोर्ट में करने की मांग की जा रही है। तो ज्ञानवापी मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं इस बीच जो आ रहा है। अर्जी में सभी मुकदमे स्थानांतरित किए जाने की मांग। तो ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, अर्जी में सभी मुकदमे स्थानांतरित किए जाने की मांग और परिसर में दर्शन पूजा की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। सभी मुकदमे इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाएं, इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की मांग। तो ज्ञानवापी केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सभी मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट में करने की मांग की गई है। तो ये बड़ा अपडेट आ रहा है ज्ञानवापी मामले से जुड़ा हुआ, ज्ञानवापी मुद्दे से जुड़ा हुआ। और हमारे साथ हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, क्या कुछ इनपुट मिल रहा है? देखिए, दरअसल जो 5 वादी महिलाएं हैं जिन्होंने मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की मांग की है बनारस की निचली अदालत में, उनमें से 4 वादी महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने याचिका में ये मांग की है कि बनारस की निचली अदालत में ज्ञानवापी से संबंधित जो कुल 15 याचिकाएं हैं, उन सभी याचिकाओं की सुनवाई जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में होनी चाहिए। उन्होंने इन सभी याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या अयोध्या, इसके बाद कृष्ण जन्मभूमि, उसी के तर्ज पर अब क्या ज्ञानवापी परिसर का भी मुकदमा चलेगा? क्योंकि इससे पहले अयोध्या के मामले में, अयोध्या राम जन्मभूमि के मामले में भी जो डायरेक्ट सुनवाई हुई थी वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई थी। कृष्ण जन्मभूमि विवाद की जो मामले की सुनवाई हो रही है वो भी डायरेक्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो रही है। क्योंकि जब ये मामला मथुरा की निचली अदालत कोर्ट में पेंडिंग था, तब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने पास ट्रांसफर कर लिया था जब ट्रांसफर पिटीशन फाइल की गई थी। और उसमें भी जो याचिकाकर्ता थे के वकील थे वो भी विष्णु शंकर जैन थे। ठीक उसी तर्ज पर अब वो इस मुकदमे को भी लेके जाना चाहते हैं कि डायरेक्ट जो मामले का निपटारा हो वो हाईकोर्ट के द्वारा ही हो, क्योंकि इस पे ये होगा कि पहले निचली अदालत का फैसला आएगा, फिर हाईकोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि इसमें कई सारे कानूनी प्रावधान हैं, 15 याचिकाएं हैं, हाईकोर्ट में कई पुनर्विचार याचिकाएं लंबित है। तो ऐसे में विरोधाभास के जो फैसले हो सकते हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि कुछ मामले जो है वो सिविल जज के पास हैं, कुछ मामले जो है वो अपर डिविजनल जज के पास है। तो ऐसे में अलग अलग आदेश आ सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि इन सारी मामलों को एक साथ क्लब करके इलाहाबाद हाईकोर्ट अपने पास ट्रांसफर कर ले और वो सुनवाई कर ले। और इसी बाबत वो सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया है। जाहिर तौर पर जो ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी है वो इसका विरोध करेगी। वो ये कहेगी कि हमारा एक विकल्प कम हो जाएगा, तय सुप्रीम कोर्ट को करना है कि क्या इस तरह के मामलों में, जहां हमने पिछला 2 उदाहरण देखा, चाहे वो अयोध्या राम जन्मभूमि हो, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा हो, जहां डायरेक्ट हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है, तो क्या ज्ञानवापी परिसर में भी क्या मामले की भी सुनवाई डायरेक्ट हाईकोर्ट में होगी या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल अभी तो याचिका दाखिल की गई है।
जी, क्या मायने निकल सकते हैं आशीष, क्या कुछ एस्पेक्ट्स हो सकते हैं अलग अलग? नहीं, किस तरह के एक्सपेक्ट्स की बात कर रही हैं आप? हाई कोर्ट मायने में की जो बात कर रही हैं? स्थानांतरित करने के लिए याचिका को लेकर कहा गया है, इसके क्या कुछ पहलू हो सकते हैं? नहीं, देखिए, हाईकोर्ट में तो यही कहा जा रहा है ना कि इसमें कई सारे कानूनी प्रावधान हैं। इसमें हिंदू लॉ की बात की गई है, इसमें वर्शिप एक्ट की बात की गई है, उसमें इसमें आर्टिकल 14, 15, 19, 21, 25 की बात की गई है। कई सारे संवैधानिक पहलुओं की इसमें बात की गई है। तो बेहतर यही होगा कि हाईकोर्ट ही इस मामले की सुनवाई करे। अब मुझे लगता है कि जब हाईकोर्ट में इस मामले सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी, तब सुप्रीम कोर्ट में इन दो बड़े मुकदमों का, एक तो अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मुकदमा और दूसरा कृष्ण जन्मभूमि मुकदमा, इन दोनों मुकदमों का उदाहरण दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि इन दोनों मुकदमों की सुनवाई भी हाईकोर्ट में हुई थी। एक सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि किसी भी मामले की सुनवाई जो है या मुकदमा जो है वो अनंत काल तक नहीं चल सकता। तो मुझे लगता है कि हिंदू पक्ष की तरफ से ये बात जरूर कही जाएगी कि ये बहुत लंबा, बहुत पुराना विवाद है। तो ऐसे में अब इसे अनंत काल तक चलाने का कोई मतलब नहीं। बेहतर ये होगा कि हाईकोर्ट जो है वही इस मामले की सुनवाई करे और निपटारा करे। लेकिन ये तय मान के चलिए कि जो ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी है वो इसका विरोध करने जा रही है, वो तय होगा। लेकिन तय सुप्रीम कोर्ट को करना है कि डायरेक्ट मामले की सुनवाई बनारस की निचली अदालत में न कर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कराई जाए या नहीं। और मुस्लिम पक्ष के पास क्या कुछ विकल्प रह जाता है? नहीं, मुस्लिम पक्ष के पास तो एक ही विकल्प है ना कि वो इसका विरोध करेंगे। उसके पास, इसके अलावा उसके पास विकल्प क्या है? क्योंकि हिंदू पक्ष ने याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट जाहिर तौर पर मुस्लिम पक्ष से ये पूछेगा। यहाँ मुस्लिम पक्ष नहीं है, यहाँ पर मस्जिद कमेटी है। जी जी। तो मस्जिद कमेटी से यहाँ पर पूछेगा, जो ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी है उनसे ये पूछेगा, जिसे हम अंजुमन इंतजामिया कमेटी कहते हैं। दरअसल उसका पूरा नाम अंजुमन इंतजामिया कमेटी है। तो उनसे पूछेगा कि ये हिंदू पक्ष की तरफ से, यानी इन चार वादी महिलाओं की तरफ से याचिका दाखिल की गई, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस मामले की सुनवाई जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में की जाए, उस पर आपका क्या रुख है? जाहिर तौर पर वो विरोध करेंगे। वो ये कहेंगे कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई को ट्रांसफर कर दिया गया तो हमारा एक विकल्प जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाएगा, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो फिर हमारे पास केवल एक विकल्प रह जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट। तो जाहिर तौर पर इस ग्राउंड के आधार पर वो विरोध करेंगे। लेकिन विरोध कर पिछले सकते दो हैं, मामले, बिल्कुल। अब आने वाले दिनों का इंतजार करना होगा।